फ्रेंड्स, चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। बोलिएगा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। क्या है? आंवला। विटामिन सी का आंवला है। विटामिन सी किस में मदद करता है? ज्यादा घाव भरने में विटामिन सी मदद करता है, घाव भरने में। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का काम होता है। किसकी कमी से रतौंधिया रोग होती है? किसकी कमी से? विटामिन ए का स्रोत गाजर है, पालक, हरी सब्जी में नहीं, हरी सब्जी में लोहा। पालक में तो लोहा सबसे ज्यादा है। हाँ, तो लोहा न होगा, विटामिन ए का स्रोत होगा। तो पक्का पपीता हो गया, पक्का आम हो गया, लोहा में सबसे ज्यादा। और बाद गाजर हो गया। लेकिन जब आयरन के बोलेगा तो हरी सब्जी हो गया, और सबसे ज्यादा पालक में, सबसे ज्यादा पालक में। लेकिन हरी सब्जी उसमें रहता है। हाँ, एडी दोनों रहता है, बहुत चीज में पाया जाता है। लेकिन मुख्य स्रोत जो होता है ना, यह ज्यादा होता है। उसको प्रयोग करते हो, गोली उसका प्रयोग करते हो, मछली का तेल का गोली भी आता है। चलिए आगे बोलिए। राइबोसोम पदार्थ का भूमिगत क्या है? तना है। क्या है? तना है। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेंडर ने किया था। किसने किए थे? एडवर्ड जेंडर ने किए थे। बोलिए, मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या 200। बच्चों में 300 होता है। बच्चों में 300 होता है। क्या होता है? जैसे कि बच्चे जैसे बड़ा होता है, एक दूसरे से जुटले जाता है, एक दूसरे से जुट जाता है। बोलिए, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है। और उसके बाद बोलेगा सबसे छोटा हड्डी, और सबसे कमजोर हड्डी ब्यूटी बोन, व्हाइट कुछ बोलता है, ब्यूटी बोन बोलता है, जो कि व्हाइट जो भी बोलता है यहाँ का हड्डी, वो जल्दी टूट जाता है। जैसे फांसे पड़ता है तो वही टूट जाता है जल्दी। एकरा कोई ब्यूटी कलर बनवा के जिसको बोलता है। लेकिन यहाँ का जो होता है, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोन कुछ हां तो व्हाइट बोन नहीं। भैया बोले ना, तुमको लगा ना एक कलर खून का रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। बोलिएगा, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? 0.6 सेकंड। 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड एक बार धड़कने में लेता है। और श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18। 16 से 18। और 24 घंटा में 22,000 गुना करिएगा तो आ जाएगा। ये गुना होगा, लेकिन नॉर्मली 22,000 बन देता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। क्या? प्रोटीन का है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन का 120 दिन। कितना? 20 से 120 दिन इसका होता है। और WBC का 2 से 4 दिन होता है। बोलिएगा, WBC बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? ल्यूकेमिया होता है, जो कि ब्लड कैंसर बोलता है। इसका नॉर्मली कितना होना चाहिए? 12,000। प्लेटलेस अलग होता है। प्लेटलेस का मतलब है ना, डेंगू होता है, वो प्रतिरक्षा करता है रोग के, वो होता है। लेकिन WBC के होता है ना, 10 से 12,000 रहता तो ठीक है। लेकिन बढ़ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? रक्त कैंसर हो जाएगा, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। रुधिर का तरल भाग कौन सा? प्लाज्मा। कितने % है? 60%। ठीक है, 60 प्लस देता है। ठीक है, इसमें भी आगे बोलिएगा। रक्त समूह स्वर्गदाता किससे कहते हैं? स्वर्गदाता ओके, स्वर्गदाता माइनस हो गया नेगेटिव। वो नेगेटिव को क्या कहता है? स्वर्गदाता। ये भी स्वर्गग्राही कहा जाता है। सबके शोषण कर लेगा रक्त। हाँ, देगा, अवशोषण नहीं कर लेगा, देगा। मतलब देगा या भी लेगा कि देगा कैसे? ये भी जो होता है ना, किसी से लेगा, मतलब है ना, किसी को देगा। अवशोषण का मतलब अलग चीज होता है। जो हमरा कहे मतलब अपना ले है जे अच्छा, कहे। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ से? आकृत से पित्त उत्पन्न होता है, और पित्ताशय में जाके जमा होता है। जमा होता है, हम जमान बोल देते हैं। बोलिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। तो 120 को क्या बोलता है? सिस्टोलिक। और 80 को डायसिस्टोलिक बोलता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है कौन सा? हाँ, जिसको वृक्क बोलते हैं, किडनी। क्या? किडनी बोलते हैं। उसे क्यों बोलता है? शरीर के सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका। त्वचा शरीर के दूसरा बोलिएगा,
हाइड्रोफोबिया संबंध है किससे? कुत्ता काटने से कुत्ता काटता है तो डर हाइड्रोफोबिया। लगेगा पानी से। हाँ बोलिएगा। हम्म। खून थक्का नहीं जमता किस रोग? विटामिन के। हाँ विटामिन के। के हाँ हीमोफीलिया रोग में खून का नहीं थक्का नहीं जमता विटामिन के कारण। और विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के की करता है जमाने में सहायक करता है, लेकिन ब्लड जो होता है शरीर में क्यों नहीं जमता है? कि बताते इसका कौन सा है, भूल रहे हैं नहीं नहीं बोलता है, थ्रोम्बोसाइट भी नहीं, दूसरा चीज है। उसके कारण क्या होता है ना, खून ब्लड अंदर में नहीं जमता है। क्या देखिए सर्च नहीं आ रहा है, बता देंगे कभी याद आएगा तो। चलिए आगे बोलिएगा। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा किससे संबंध रखता है? आँख की बीमारी है। क्या है ये? आँख की एक बीमारी है। ट्रेकोमा ग्लूकोमा आँख की बीमारी है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक है? इलेक्ट्रॉन का है। जड़ों का रूपांतर का उदाहरण है। जड़ जिसको खाते हैं। मूली है, शकरकंद है, ठीक है, मूली शकरकंद गाजर है। तने का रूपांतर आलू अदरक प्याज है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में होती है। किसमें? पालक में। स्वस्थ व्यक्ति का खून कितना होता है? मतलब 5 से 6 लीटर होता है। क्या होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ट्रेप्सिन के कारण होता है क्या? खून नहीं जमने देता, बार बार दिमाग घुमा रहा है। देख लीजिए किसके कारण बार-बार दिमाग। शरीर में खून नहीं जमने देता है। कौन सा? शरीर में खून नहीं जमने देता है। बार बार वही सोच रहे हैं, लेकिन वही है हमको भी नहीं। चलिए आगे बोलिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है कैसे? प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फेट भी देता है। फास्फोरस देखिए कहीं पढ़िए तो फास्फेट रहेगा, और फास्फोरस भी देखिए निकल है। फास्फोरस तो एक ही रहता है। बोलेगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ा में 23 जोड़ा होती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होती है लाल रक्त अस्थि मज्जा में होती है। हाँ ये भी है ना, लेकिन जो और होता है ना बताएंगे कभी, आधा आ जाएगा, आधा ये जगह 2 बार सोचेंगे तो ऐसा थोड़ा कि नहीं आएगा। चलिए आगे बोलिए। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? अग्नाशय में बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क की परम मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ नहीं रहता, इधर रहता है। इधर पर रहता है, पीछे सब रहता है, सब रहता है पीछे। इसका वजन कितना होता है? ना 0.6 ग्राम होता है। 2 प्रमुख वंशागुणत रोग है, जो कि वंशागुणत हेमोफीलिया वर्धता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। मछलियों में श्वास लेते हैं। मछली जो है श्वास लेते हैं कहाँ से? गलफड़ा से लेते हैं। कहाँ से? गलफड़ा से लेते हैं, जिसको गिल्स बोलते हैं ना, ठीक है। विटामिन ए का स्रोत गाजर है। जठा रस पाया जाता है, बोल रहे हैं जठा रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ पाया जाता है? लाइकेन में परस्पर सजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं। लाल में पाए जाने वाला एंजाइम। एक दिन में लाल उत्सर्जित कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। अमूत्र कितना होता है? 1.5 लीटर। और 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है शरीर में। प्रोटीन का पाचन होती कहाँ? छोटी आंत में होती है। और भोजन पाचन भी हाँ, लेकिन पानी का अवशोषण कौन? बड़ी आंत कर लेती है। भोपाल कांड जो 1984 में हुआ था, किसका रिसाव हुआ था? साइनेट MIC जिसको बोलते हैं साइनेट। दिसंबर 1984। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसे? कार्बोनेट ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है? तो स्टैपीज है। कौन है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनल हार्मोन होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस रंग में? लाल रंग में होती है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कब किए थे? किए थे
कंफर्म है ठीक है ये लाइसोसोम का खोज बोले। चलिए आगे बोलिए। द्रवित पेट्रोलियम होती है किसका किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का गैसीय मिश्रण होती है। बोलेगा प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए आरएनए है क्या? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए आरएनए क्या? न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर में तापमान क्या क्या होता है जो बोल दीजिए? 37 डिग्री। ठीक है 310 केल्विन। ठीक है 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन में देगा। मनुष्य के लिए निर्धारण होती है। मनुष्य के लिए निर्धारण होती है किसके? क्रोमोसोम के क्रोमोसोम या बाई क्रोमोसोम पर। ठीक है शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 मांसपेशियों की संख्या होता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व एनामिल क्या? एनामिल। संसार के सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग क्या? शुतुरमुर्ग क्या उड़ता है? नहीं उड़ता है लेकिन ये दौड़ता है क्या? दौड़ता है बहुत तेजी दौड़ जाता है। हमिंगबर्ड छोटा। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8 होती है लेकिन पूरे शरीर में मतलब नहीं पूरे खोपड़ी में सिर में 29 गो होता है क्या? 29 गो होता है। जीन के संश्लेषण संबंधित व्यक्ति है जैसे जीन के संश्लेषण किसने किया? खुराना हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया सबसे बड़े होते हैं। पुरुष में जीन संघटन होता है मतलब पुरुष में क्रोमोसोम पाया जाता है तो एक्स और वाई एक्स वाई। ठीक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता गैस कौन सी होती है? प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है क्या? पत्ती है। ठीक है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया मूत्र में पाया जाता है कहाँ? मूत्र में पाया जाता है लेकिन यही जब अमोनियम बदलता है ना तो गंध देता है। दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन? सी। क्योंकि फट जाएगा नाम लिए होता है ना। ट्रैक्सिन क्या है? ट्रॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। बोले एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। हाँ 20 अमीनो अम्ल से बना। ठीक है 20 अमीनो अम्ल से बनता है। फलों और सब्जी नहीं होती है किस? नहीं पाया जाता है। विटामिन डी में नहीं पाया जाता है। बोले हाँ सूर्य से होता है। गेहूं भी पाया जाता है। मलेरिया की परजीवी है कैसे? जैसे मलेरिया जो है ना कैसा परजीवी? मादा एनफ्लूएंज मच्छर। कौन सा मच्छर काटता है? मादा काटता है तो डेंगू होता है। हाँ नर क्या करता है? नर मच्छर नहीं काटता क्या होता है? वो क्या चूसता है? फूल का चूसता है क्या? फूल चूसता है। मेढक का हृदय होते कितने? 3 कोष्ठीय क्या? 3 कोष्ठीय। मेढक का सैली मुंडा को प्रोटीन। बोलिए मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है क्या? मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है क्या? पानी। इसमें कैल्शियम दिया है ऑप्शनली होगा। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ है किसका? DNA। कोशिका DNA का। किसान का मित्र क्या है? केचुआ। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प रेफ्लेसिया फूल हो गया और आर्किड क्या? फल अमरूद अंगूर नहीं दूसरा ही होगा अंगूर। कटहल भी देता है बड़ा लेकिन कटहल अमरूद अंगूर शरीफा टमाटर खाने योग्य भाग है। फल भित्ति क्या है? फल भित्ति है। पूरे चीज खा जाएगा पूरे खाएगा। टमाटर सब बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ? किनका नाम पर ही पड़ा है? उनका प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर क्या पड़ा है? वाशिंगटन। मंडल आयोग किस विषय के जांच के लिए स्थापित किया था? मंडल आयोग पिछले वर्ग के लिए। कौन सा वर्ग? पिछले वर्ग। परमाणु निःशस्त्रीकरण समझौता पर भारत हस्ताक्षर नहीं किए थे, इनकार कर रहे थे। क्यों? भेदभाव हुआ। क्या हुआ था? भेदभाव के होने के वजह से नहीं किए थे। भारत के संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 में। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 में। अच्छा 26 जनवरी को क्यों हम लोग लागू किए थे?
ये बात मतलब स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस मनाया है कब मनाए थे? 26 जनवरी के पहले 29 में 30 के 29 में 30 यार लाहौर अधिवेशन है, मतलब जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। हाँ तो 30 से कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी था ने, रावी नदी के किनारे फहराया हाँ। लाहौर में फहराए तो जो बोल रहे हैं हाँ 30 से पढ़ा 30 था। 30 हाँ 30 होगा, कंफर्म है 30 30 हमको लगा 29 है। ठीक है 30 है तो अच्छा बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय में कौन सा है? जैसे बोला संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अंग कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय विभिन्न देशों को बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रबंध संयुक्त राष्ट्र संघ का किस अंग है? जैसे विभिन्न देशों के लिए संस्कृति स्थल जो है उसको बचाने के लिए क्या कौन सा अथी करता है, काम करता है? तो यूनेस्को करता है। क्या यूनेस्को करता है। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रतिशत वन कितना होगा? किसी भी देश के लिए किसी भी राज्य के 33% वन होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में कितना? 25 कुछ हो गया, लेकिन इससे पहले था 24.43 था, लेकिन कुछ बढ़ा होगा क्योंकि यार घटते बढ़ते रहा, कहीं कट रहा है तो कहीं लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा वन का ह्रास कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में ज्यादा ह्रास हुआ है। हाँ जहाँ होगा वहीं काटेगा ना, क्या होगा? जहाँ ज्यादा है वहीं काटेगा। बोले गतिक लिफ्ट किससे संबंध रखता है? लिफ्ट पास्कल का नियम। क्या पास्कल के नियम से है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के अलग करता है? बेरिंग रूस को अलास्का से अलग करता है। कौन सा कोयला सबसे अच्छा माना जाता है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाता है। एंथ्रासाइट भारत में कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। मात्र जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। प्रारंभिक में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अनुसूची 8 वर्तमान में 12 अनुसूची है 395 अनुच्छेद। हाँ लेकिन अनुच्छेद जो है 395 है, लेकिन जोड़ा गया 500 प्लस सब हो गया। हाँ लेकिन 395 है। भाग कितना है? 22 को, लेकिन ओकरो क्रम से गिनेगा तो 25 हो गया। उसको देखिएगा 25 एबीसी करा ना है वो भाइस 4 है ना किया वही कर 25 हो गया जो हम बता रहे हैं। ऐसे भाइस भाग वाले हैं, अति 22 से है। चलिए आगे सुनिएगा। भारतीय संविधान में धर्म प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वां संविधान 1976। कब जोड़ा गया? 1976 में। किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान में परमोन्नताओं की मौलिक कर्तव्य को प्रदान किया? सोवियत संघ रूस, उसी को रूस बोलते हैं। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। प्रधानमंत्री तो ही है। दूसरा टाइम होगा कोई जरूरी जगह हुआ नहीं होगा तभी कुछ आ देता। बोले भारत की स्थायी व्यवस्था सरकार को संपादित करता है। संस्थापक है कौन? इसे बोल रहे हैं भारत में स्थायी बंदोबस्त का संस्थापक कौन है? नहीं रिपन है। कौन है? रिपन। बंदोबस्त को किसे? रिपन को कहा जाता है। हाँ, स्थायी बंदोबस्त को रिपन को कहा जाता है। किसे? रिपन को। रिपन का कार्यकाल कब आया था? कितना है 51 में? 81 में। 81 में है। 81 से 85 86 18 से 81 5 साल 86 था। हाँ इससे पहले था कौन? लिट्टन थे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बात 78 में लगाया। हाँ 82 में ये हटाया। उसको ले ना सोच कर फोन रखे ना मोबाइल। वर्नाकुलर एक्सप्रेस किस पे लगाया गया था? प्रेस पर किस पे? प्रेस पर लगाया गया हाथे के पे अथिया वाला यार पत्रकारिता है वो। राजा राम मोहन। बोलिएगा 1935 में भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंध रखता है? 1935 भारत शासन अधिनियम। हाँ प्रांतीय श्वेत इसलिए। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक है? इसका मृत्यु कब हुआ था? टीपू सुल्तान 1799 1799 चौथा मैसूर में। किस ग्रह को हाँ चौथा अंग मैसूर युद्ध बोलता है। किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। चंद्र ग्रह कब होती है? जब नीचे में आ जाता पृथ्वी। चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा आ जाता तो सूर्य भगवान। चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रह लगेगा? सूर्य ग्रह लगेगा। जिसे
क्या हो चंद अगर बोल रहा है तो बीच में पृथ्वी आ जाता है ना, तो पृथ्वी आते तो चंद्रमा पर क्या होता है, सूर्य का धूप नहीं जाता है तो अंधार हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, अमावस्या के दिन पूरा सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य का भाग? झारखंड का। क्या? झारखंड का। हिमालय पर्वत के अलावा भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? गौरी शिखर है। क्या? गौरी शिखर। जैसे हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम 6 बजे शिखर कौन सा है? गॉड में स्टेट वही तो आगे वो मिलेगा इधर पूछो तो उधर से कुछ पूछता सुनिए है। बताते हैं आगे वो क्वेश्चन है जो आप लोग बोले ना, वो क्वेश्चन आगे। चलिए आप पूछिए सर। चलिए आगे बोलेगा, पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणी का संकलन महाभिभाजक किसके कहा जाता है? महाभिभाषक किसे कहा जाता है? वासुमित्र का। वासुमित्र का कहा जाता है। 1905 में सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी का आरंभ किसने किए थे? सर्वे ऑफ इंडिया का किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में। बोलिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 5 में। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। और इसको रद्द कब किया गया था? 11 में। कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ईस्ट कोशिका किससे अधिक होती है? किसका होती है? ईस्ट कोशिका किसमें होती है? खमीर में। हाँ विटामिन बी दिया है इसमें। क्या? विटामिन बी दिया है। आगे बोलिएगा, कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? कितना ऊंचाई है? 8611। गवर्नमेंट स्टीव 8611। 8880 कितना 50 है? 8848। कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? बैकाल झील है। क्या? बैकाल झील है। कौन सा नदी सबसे अधिक पानी बहता है? कौन सा नदी? लेकिन सबसे चौड़ी नदी इस लेवल पर इंडिया जो अमेजन है चौड़ी नदी। और सबसे लंबी नदी नील नदी। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में है? अफ्रीका में है ना दीजिए? ठीक तो है। किलिमंजारो कहाँ? अफ्रीका में। बोलेगा हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? सतह। हृदय वारण कहता है। हृदय वारण कहते हैं। किस अंग का सबसे छोटा दीवार होती है? मोटा। छोटा नहीं, मोटा दीवार होती है। किसका? बायां नीले। सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े की मांसपेशियां सबसे अधिक मजबूत होती है। कौन सा सबसे मजबूत उपस्थि है? मतलब हड्डी जो है तो रिश्तेदार उपस्थि। रिश्तेदार वो हड्डी अधिक देखिए बता रहे वो है ना, सबसे मजबूत मांसपेशियां जो है ना जबड़ा का, एकर कौन सा सबसे मजबूत उपस्थि है? ये दूसरा क्वेश्चन है। ऊंट का पूर्वक क्या होता है? संयोजित बसा रहता है या ऊतक जिसको बोले, उसमें बसा संयोजित अथी रहता है, एक रहता है। बोले आवाज सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करती है? परमाणु संख्या पर। किस पे? परमाणु संख्या। पॉजिट्रॉन क्या है? प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन। प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन है। माइनस वो नहीं है, वो खाली चिन्ह दिया हुआ है। हाँ, हरे विट्रियोल का सूत्र। हरे विट्रियोल का सूत्र क्या? हाँ, CuSO4 CuSO4 7H2। ठीक है। CuSO4 7H2। समझे? कैथोड किरण के लिए कौन सा कभी भी सत्य नहीं होती है? कैथोड किरण के लिए कौन सा कभी सत्य नहीं होती है? इनमें गति ऊर्जा नहीं होती है। आधुनिक भौतिक सिद्धांत प्रदर्शित करता है केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाता है। चलिए आगे सुनिएगा। वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की दर प्रमुखता किस पर निर्भर करती है? तापकारी पर। क्या कहते हैं? ताप कराओ तीव्र प्रकाश पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कभी समीकरण कारण नहीं होती है? कभी समीकरणीय कारण नहीं होती है तो ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। चलिए आगे बोलिए। बैगन की छोटी प्रजाति प्रेरित होती है? फंगाई द्वारा। क्या? फंगाई द्वारा। फंगाई में जो भोज पदार्थ, जैसे भोज पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहते हैं? तो स्टार्च के। क्या? स्टार्च के रूप में होती है। बोलेगा राष्ट्रीय उद्यान
किसके सुरक्षा रखता है? राष्ट्रीय उद्यान जो है किसका सुरक्षा रखता है? जंगली जानवर संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र को रखता है। हाँ, बोलिए सबसे पहले जो वन जीव अभयारण्य बनाया गया था किसके संरक्षण के लिए बनाया गया था? बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया। जिम कार्बोनेट जो है ना कहाँ? उत्तराखंड। तो उसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। लेकिन अथी टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973। हाथी प्रोजेक्ट परियोजना उसी को बोलता है। परियोजना कब आया था? 1992। प्रोजेक्ट परियोजना बोलता है। प्रोजेक्ट है इंग्लिश होगा जो भी है। चलिए आगे सुनिएगा। नहीं कोई प्रोजेक्ट तैयार करके लिए मतलब परियोजना है। ठीक है। सुहागा मानक परीक्षण मानक किसके निर्माण में आधारित है? सुहागा मानक और परीक्षण मानक किसका है? ये मेटाबोरेट धातु का पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होते हैं। शीशे के धीरे धीरे ठंडा होने का कारण क्या है? अनिलीकरण होती है। चलिए आगे बोलिए। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। कहाँ? उड़ीसा में। कौन सा देवता? अकबर का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सिकंदरा जी सासाराम का सासाराम में इसका सिकंदरा। बोलेगा किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत बना लिया था। कहाँ बनाया था? दक्षिण भारत बना लिए थे। लेट हुआ ठीक तो है। आवाज सुनने से मतलब नहीं। बोले गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तेलंगाना में। वो आंध्र प्रदेश मतलब पहले, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटा है ना, तो यहाँ हो गया। लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश देता है कहीं कहीं, पढ़िएगा ना तो अभी भी देता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कहाँ से निकलती कोसी नदी? कहाँ से? नेपाल से आती है। कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। आगे बोलिए। आगा का वलय कहा जाता है। आग का वलय, आगा नहीं, आग का वलय किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का वलय कहा जाता है। ताशकंद किसका राजधानी है? उज्बेकिस्तान का। ताशकंद समझौता हुआ था। किनका मृत्यु वही हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री का हो गया था। ताशकंद समझौता में 1966। ताशकंद समझौता 66 में हुआ था। मृत्यु जाइए ना ले लो। हाँ, उसके बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री? उसके बाद इंदिरा गांधी बने थे। 1 साल के लिए बन रहे थे। चलिए आगे बोलिए। पाइथागोरस कहाँ के निवासी थे? यूनान के थे। मार्कोपोलस कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। किस व्यक्ति ने पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाया था? मैगलेन ने लगाया था। पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कौन नदी पर? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। रबर की खेती सर्वाधिक कौन सा जलवायु में होती है? विषुवतीय रेखा पर। कहाँ? विषुवतीय रेखा पर होते हैं। बोलेगा जवार की खान खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जवार की खान किस खनिज के लिए? जस्ता के लिए। क्या है? जस्ता के लिए। भारत के सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सा मछली पकड़ता है? रेहू वो कतला में जाइए, अलग बात है। मीठे पानी का ज्यादा मछली उत्पादन करता है, लेकिन जो खारे पानी जाएगा तो आंध्रा करता है सबसे ज्यादा उत्पादन। क्या आंध्रा ज्यादा करता है? समुद्र से इसका है ना, मछली में सबसे ज्यादा करता है। पोखर वहाँ ज्यादा मिलेगा। बंगाल जाइएगा तो पोखर उखर ज्यादा मिलेगा। पोखर उखर ने वहाँ ज्यादा मिलता है। बिहार में सबसे ज्यादा मछली उत्तरी बिहार में होता है। मछली का ज्यादा थी नहीं, पोखर उधर रखता है मछली के लिए। चलिए आगे बोलिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किनको किनको जोड़ता है? मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है। मुंबई एवं थावे के मध्य पहली बार रेलगाड़ी चलाई। थाने 34 में 1934 में। थावे बिहार का जिला अथी गोपालगंज में थावे मंदिर है। तीर्थ अड़कल है थाने। चलिए बोलिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला चेन्नई में। कपूरथला जो है कि चेन्नई में पड़ता है। बोलिए। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली है।
कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? अरावली है। कौन सा? अरावली है। कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? यमुना नदी। चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। यमुना नदी गंगा का कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था कौन सा दिन? यानी कि बुधवार होता है ये। ओकरे दिन अपन मनमय कौन सा दिन होता है? फ्राइडे होता है। कौन सा दिन? शुक्रवार को चढ़ाया गया था। ओकरे दिन अपन मनमय 25 दिसंबर 25 दिसंबर को उन्हीं के दिन पर मनाया जाता है। क्या क्रिसमस डे मनाया जाता है। नहीं कोई जरूरी नहीं है, ये उनको चढ़ाया गया था। वो फिक्स डेट कर दिया 25 दिसंबर। देखिए हिंदू का जो भी पर्व है कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन एक विश्वकर्मा पूजा लगता है खाली हाँ, सब दिन 17 सितंबर में ना 14-15 को याद है मगर 14 होता है क्रिसमस अथिया दही चूड़ा शतरंज का खेल का आविष्कार किसने किया? भारत खेल इंग्लैंड का इंग्लैंड कौन सा खेल? क्रिकेट। क्रिकेट खेल। भारत का कौन सा खेल है? राष्ट्रीय खेल? हॉकी। बिहार का राष्ट्रीय खेल ना दूसरा चीज है। कबड्डी हो गया। कबड्डी हाँ पटना बैठा कहाँ है? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। सलमान रुश्दी का जन्म हुआ था कहाँ? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर है भारत का किस नगर में? तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण में देखो तिरुपति बालाजी अलग है, ये दूसरा है। वहाँ के मंदिर जो होता है साउथ इंडिया के सब ऐसा बहुत ना अमीर जैसे- अमीर मंदिर होता है। जैसे अपन को बादल मंदिर क्या यही आरती को उसी शैली में बनाया गया है ना। वहाँ जो होता है ना वहाँ जो है ना वहाँ के मंदिर ज्यादा अमीर। बोलिए ऐसे भी मौ मंदिर कहीं मौ राज का संस्थापक कौन है? चाणक्य मौल है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोग को दिया जा सकता है? बोला है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दी जाती है? तो 3 लोगों की। अब भारत रत्न एक साल में कितने लोग के दिए जाते हैं? 3 लोग हैं। लेकिन और ये 5 को लॉकडाउन बोले 3 गो ऐसो किसी को देना। आप मरणोपरांत बंद कर दल के देना। मरणोपरांत कौन बंद किया? मोदी बंद किया। नहीं नोबेल पुरस्कार बंद हुआ, ये तो मिलिए रहा अभी वर्तमान में। कहाँ इसका बंद की कोई चर्चा तो है? कुछ कह के नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन भारत न दिया जाता है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर मरले थे, चौधरी चरण सिंह मरले थे। एगो इसमें जीवित कौन थे? महात्मा गांधी महात्मा गांधी इसमें भी जीवित थे। इसमें भारत रत्न में लास्ट कृष्ण मर गया। लास्ट कृष्ण अडानी जो थे गांधी एक भी सुमवंश के संस्थापक बोलिएगा सुमवंश। उसमें अमित सुम है। शक संवत कब अथी बना था? शक संवत काल आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश से कनिष्क थे। गुप्त राजा की स्थापना किसने किए थे? गुप्त राज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वर्ष बोलिए। 320 ईस्वी। 320 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी 14 इसमें गलत दे ले 1469 होना चाहिए, इसमें 49 दे दे 69 होना चाहिए। चलिए बोलिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? 26 में 1552 बाबर इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी कौन सा वंश के थे? दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के थे। ठीक है। हेमू किसके हराए? मतलब हेमू को कौन हराए थे? अकबर ने हराए थे। खलासा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? खालसा पंथ किया था 1699 में किए थे। नादिर शाह किस देश के वासी थे? ये था फारस के। इससे पहले को फारस में बोल रहे थे वो ना। अथिया है। दीन इलाही शुरुआत किसने की? अकबर ने कब किए थे? 1500 कुछ में 81 1581 की 82 में से किए थे। 82 में किए थे। चलिए आगे बोलिए। भारत में बोलिए पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में। इसका डिजाइन कौन किया था? एडविन लुटियंस किए थे। वर्तमान संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? कौन है? कुमार बिमल पटेल किए थे। बिमल पटेल। टोटल कितने सीट हैं? ये तो 1272 800 कुछ लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 बचेगा। 384 घटा लीजिएगा, एक आगे पीछे। संसद में लोकसभा के कुल सदस्य
50 होगा 50 अधिकतम 550 होता है। चुनाव कितना पर हुआ था अभी वर्तमान में? 43 पर है। 43 पर हुआ था, तो एक निर्विरोध जीते थे, कौन सा? संजीव रेड्डी संजीव रेड्डी के नामों कुछ नहीं। अभी वाला अभी वाला तो गुजरात के जीत निर्विरोध यार। जीतने वाले राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे। अभी लेकिन तो गुजरात के है यार। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध जीतने वाले सांसद जो थे मुकेश दलाल थे, जो कि सूरत सीट से गुजरात से जीते 2 थे। लाख कुछ वोट नोटा पर ले। हाँ, 2,18,000 वोट 12 लाख से पड़ा था। जीत गए। कहाँ? इंदौर में। 12 लाख से जीत हाँ, गए। अब 11,72,000 वोट से जीते थे, इंदौर की सीट से जीते, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। कहाँ के बोलिएगा? बिहार में 31 गो क्या है मुख्यमंत्री है भारत, बिहार में पूरे भारत में 31 मुख्यमंत्री होता है। 8 गो राज्य, 28 गो राज्य, हाँ, 3 गो अथी में होता है यूटी में, जिसमें दिल्ली। कितने दिल्ली है, जम्मू लद्दाख। कश्मीर है, पूरी चली को देता है। तो उसमें कितने लोग पर अथी है, दर्ज है, केस दर्ज है? 31 मुख्यमंत्री में 13 मुख्यमंत्री पर 13 क्या है, केस दर्ज है। कितना है? 13 गो पर केस दर्ज है। बोलिएगा आप तू लगता भारत है के फूल पतीला क्लास पढ़ता है। क्या बोलिएगा? भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताइए। हैं? पढ़े हैं आप? बोलिए। अरे ओकरे तेरा अभी ये बनलो यार। देखिए अब बताएंगे, ये बताइए कितना अरब है यार? 300 कुछ अरब का। भारत के सबसे अधिक अथी कल अमीर पढ़ा मुख्यमंत्री। लिए यार। पढ़े हैं ना? हाँ, फूल कौन थे? सुनिएगा, चंद्रभान नायडू थे। हाँ। नायडू जी थे कि जो 931 करोड़ हाँ, का सबसे कमजोर है संपत्ति। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कि कितना है? 12 लाख 13 लाख। हाँ 13 लाख। 15,38,000 मतलब कि 15,38,000 है, इसको मात्र क्या है संपत्ति। बाबूजी कहीं होते भी भाई मुख्यमंत्री है कहीं। आपका पिताजी ही 15 लाख है, और बहुत लोग ही बहुत पैसा, ये अलग बात है। लेकिन इनको क्या है नहीं, हमरो सरकारी आदमी सब टैक्स दे। देखिए बताते देश कट क्या हुआ बताते हैं। ये पता कैसे चलता है? जितने आप चुनाव के भरिएगा ना पर्चा, जितने देना पड़ता है सबको लेके, कै रुपया इसमें है, आपको कितना संपत्ति है, कितना संपत्ति है, सब दिया जाता है। रहने से क्या होगा? इकट्ठा करिएगा तो जी। भारत में अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अधिकतर के राष्ट्रपति करो खाली अथिया के। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था 51 में। 1951 में हुआ था। अधिनियम में कर हाल है 50 के ना। क्या चाहिए अधिनियम इसका? इसी लागू कर दे में पंचवर्षीय योजना। नहीं, अधिनियम आया हुआ तो फिर कहाँ से लिए थे हम लोग? ये पंचवर्षीय योजना अथी से रूस से लिए थे। कहाँ से लिए? रूस से लिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उच्च न्यायालय में बोलेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको जो वृद्धि करना है तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति खुद कर देते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो करना होगा संसद करेगा। उसका कितना वर्तमान में? 34 है। 34 31 33 है। हाँ, 33+1। सबसे अधिक कौन सा राज्य का अथी है न्यायाधीश है? यूपी के। यूपी का। इलाहाबाद। यूपी का कितना है? 160 है। कितना है? 160 गो है, सबसे अधिक है। उसका जिला भी अथी भी बड़ा है, राज्य भी बड़ा है। 76 को बोलिएगा जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसका वेतन कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश ऊपर वाला का 280 280 280 और नीचे लग रहा है 2.5 लाख। और उच्च न्यायालय के 225 2,50,000 मुख्य होता है, और 2,25,000 अन्य न्यायाधीश के होता है। लेकिन राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल 4 राज्यपाल 3.5 लाख 3.5 लाख होता है। कहाँ से मिलता है इसको वेतन? वेतन मिलता है जहाँ से मुख्यमंत्री रहेगा राज्य स्तरीय से। राज्य के संचित निधि से। लेकिन पेंशन मिलेगा केंद्र के संचित निधि से। इसको चुनाव करते हैं, कौन सा चुनते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री जिनको बोलेंगे किनको भेज दीजिए, उन्हीं को भेजा जाता है। महाराष्ट्र कितने राज्य के साथ सीमा लगाता है? महाराष्ट्र 6 राज्य के साथ लगाता है। त्वरण ज्ञात करने की सही समीकरण A बराबर V-UI/T है। ठीक है। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग का अनुपात दर्शाता है? द्रव्यमान दर्शाता है। कौन सा? द्रव्यमान। न्यूटन का कौन सा गति का नियम बल का परिभाषित करते? तो बल का। दूसरा करता है का? दूसरा पहला जड़ा तो हाँ, दूसरा बल का परिभाषा। तीसरा ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब जितना कस के मारिएगा उतना कस के आपको भी चोट लगेगा, लेकिन आप किस अंग पर मार रहे हैं वो पता लगना है। ठोस पर मारिएगा तो ठोसा देंगे। जैसे आपका हम गाल पे मारे, आपका यहाँ मारिएगा तो गाल ज्यादा नाजुक क्यों होता है हाथ के अपेक्षा? सबसे बढ़िया रोही
घोड़ा वाला तल बोलते हैं। ठीक है, कांच की इकाई क्या होती है? कांच की इकाई, कांच की इकाई जूल होती है। एक जूल- कार के कहीं काच सुने मार लो कार्य सही तो कार बोले तो जूल कार्य बोलते हैं। कांच कांच बोलते हैं। चलिए आगे सुनिएगा। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होती है? 2.4 हाँ 2.24 0.24 होता है। 2 पॉइंट नहीं बोलिए, कैलोरी के बराबर है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? खगोलीय देखने के लिए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को करते हैं। क्या टेलीस्कोप? उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है? उत्तल दर्पण लगल होता हाँ तब छोटा एक जने तो ढेर देर अब तलवा में पता चलते जाए यार टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण रहेगा? दर्पण रहेगा। हाँ दर्पण लेंस रहता है लेंस रहेगा। कौन सा रहेगा? उत्तल रहेगा कि अवतल आपका रहेगा? लेंस रखता है रहेगा। टेलीस्कोप में कौन लेंस रहता है? कब बड़ा दिखना है हमको, अवतल होना चाहिए। देखिए देख लीजिए, ठीक रहेगा। उत्तल को डबल उत्तल रहा डबल उत्तल रहता है ना, डबल तो रहता है लेकिन उत्तल दर्पण रहता है ना। चलिए आगे सुनिए। उत्तम रहता है। ठीक है, ठीक है। दूरबीन या टेलीस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं कितने कैरेट का सोना शुद्ध होती है? 24 कैरेट लेकिन रहता है इसमें 18 कैरेट देखिए वो रहता है 24 कैरेट, मजबूती हम लोग कारण लेते हैं के लिए। 18 कैरेट। लेते हैं कुछ ऐबे करता है भूषण बने वाला 18 अल्फा कैरेट और बीटा कण का खोज क्या था? रदरफोर्ड किए थे। किसने किए थे? रदरफोर्ड ने किए। फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होती है? Fe2O3। पानी का अनुभार क्या होगी? 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है। और भारी जल का 20 होती है D2O। D2O मतलब 16 दूनी है हाँ, डिटोरियम ऑक्साइड। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। एलपीजी गैस में कौन सा मुख्य होती है? ब्यूटेन होती है। कौन होते हैं? ब्यूटेन होती है। चलिए आगे बोलिए। बीटा कण किस प्रकार का अवशेष वाहन होती है? ऋणात्मक होती है। क्या ऋणात्मक? बोलेगा इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होती है? 31 होना चाहिए इसको। 31 होना चाहिए। 10 पर पावर 31 होना चाहिए। कोची है इलेक्ट्रॉन के कोची इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा? तो 9 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हाँ 9.1 गुने 10 पर पावर 31 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए इसमें 28 दिया हुआ है। कोशिका -31 -31 है ना, ठीक है। 9.00 कोशिका में राइबोसोम को क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होती है? राइबोसोम करो प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करते हैं। कोशिका में गुणसूत्रों को कार्य क्या होती है? गुणसूत्र अति करो यार जन्म गुणसूत्र निकाय का कार्य क्या होते हैं? ऊर्जा पैदा करना या उत्पन्न करना। अफ्रीका के मूल जाति क्या है? कौन ये है निग्राइड है। क्या निग्राइड है? होमो सेस्पियर किसका नाम है? मानव मानव का वैज्ञानिक मानव नाम का है। है। स्वामी अति क्या बोल रहा है? स्वामी के दौरान किनके पास लोहे का रथ था? स्वामी शताब्दी ईस्वी के पास के पास भारत के पास क्या था? लोहे के हरा कौन चलाता होगा जी इसको? है आदमी चला नहीं जी। इस सदी में शुरुआत हुई हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इससे पहले चढ़ा था राइट रॉबर्ट बोल रहे हैं। राइट ब्रदर। अच्छा इसमें चढ़ा था पहले कौन? क्या है यार अरे जो बनाए वही ना आविष्कार किया है, वही चढ़ा था अभी। यही जैसे अब बनाए थे तो आपको बोलेंगे कि प्रयोग के लिए आप जाइएगा। अब प्रयोग कर रहे तो हम ही लेंगे रिक्स। तो यही चढ़े थे सबसे पहले। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप बका जाते कि पता नहीं मोदी जी चढ़े थे कि चढ़े थे, अलग बात है। यही चढ़े थे। अंतरिक्ष युग की शुरुआत की खोज के साथ हुआ था। अंतरिक्ष युग का शुरुआत हुआ रॉकेट के साथ। क्या? रॉकेट का निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। क्या? अंडवाहिनी में। वाहिनी जैसे अचानक ही गिर गया भाई। कौन था जी? ये था यार जी। बोलेगा नेशनल बोर्ड फॉर्सिंग पार्क कहाँ है? फॉर्सिंग पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। राजस्थान मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद ठीक है चूड़ी पीतल नगरी। क्या? पीतल नगरी फैजाबाद के लिए। चूड़ी के लिए फैजाबाद कांच के लिए। मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद है। और चमड़ा के लिए चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्था है, लेकिन कानपुर है चेन्नई अथी चमड़ा के लिए। ठीक है। और चीनी अनुसंधान कहाँ है? चीनी वाला चूड़ी के हैं
ये महाराष्ट्र में चीनी के लिए अनुसंधान कहाँ है, जो शोधकर्ता कहाँ है, तो कानपुर है ना, हाँ वही पुल है। और अथी के लिए, चमड़ा के लिए चेन्नई में, चमड़ा शोध संस्था चेन्नई में, लेकिन चमड़ा उत्पादन में बोलेगा तब ये कानपुर है, दोनों अलग क्वेश्चन है। हाँ बोलिएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोग केंद्र कहाँ है, अनुप्रयोग कहाँ है, अहमदाबाद में। का अहमदाबाद में। गोवा राज्य के अधिकारी भाषा कोंकणी है, क्या है, कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात है। कब लुटा गया था, 25 में लुटा गया था, 27 में मारा। महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया। किसने बनाया था, कौन राजा बने के लिए वो बने हुए किए अशोक के बनाए थे, अशोक बनाया था। 5वीं शताब्दी में अशोक बनाए थे। और एक कौन बनाए थे, विष्णुपद मंदिर, अहिल्याबाई। कौन, अहिल्याबाई बनाए थे। पिंडदान के लिए कहाँ जाते हैं लोग, 20 लेवल पर पिंडदान के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह विष्णुपद है, जो कि पिंड के लिए कौन सा वहाँ मेला लगता है, पितृपक्ष लगता है। कौन मेला लगता है, पितृपक्ष बोलता है जी, 1 महीना चलता है। पितृपक्ष मेला कितने दिन चलता है, 1 महीना चलता है, पता नहीं कितना दिन लगता है। लेकिन पिंडदान के लिए रायबड़ डैम वही बनाया गया है। बोलेगा। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। इंदिरा गांधी डुप्ली गार्डन, डुलिप गार्डन वही होता है। बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी डुलिप गार्डन कहाँ है, लाइब्रेरी नहीं, श्रीनगर में। क्या, श्रीनगर में। भारत में सब्जी शोध संस्था वाराणसी। कहाँ, वाराणसी सब्जी है। क्या है, वाराणसी में। बोले गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठंडे में जम्मू। कहाँ है, जम्मू है। बोलेगा। सरवन बेलगोला कहाँ स्थित है, कर्नाटक है। कौन संबंध रखते हैं सरवन बेलगोला से, कोई संबंध रखते थे, राजा था यार, सरवन बेलगोला। बुद्धे भगवान से लगता है सूखे के संबंध, अशोक सरवन बेलगोला से कुछ संबंध रखते, देखिए ना। चलिए आगे बोलिएगा। 4 मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में। चलिए आगे बोलिए। मुगल काल में सूरत को क्या कहा जाता था, बदरगाह को क्या कहा जाता था, काबुल कहा जाता था, काबुल मक्का कहा जाता था। ठीक है। राजपूत का राज्य मेवाड़ की राजधानी, राजपूत का राज्य था मेवाड़ की राजधानी कहाँ था, तो चित्तौड़गढ़ में था, चित्तौड़गढ़ में था। नामफा दफा वन जीव अभयारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। का अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, मैसूर में। कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। अब कानपुर बार बार बोल रहे हैं, तो कानपुर है क्या लिए, उद्योग के लिए, लेकिन इसके लिए बोलेगा ना संशोधन के लिए, तो अति शोध संस्था कहाँ, चेन्नई में पड़ जाएगा। कहाँ, चेन्नई में पड़ जाएगा। एक बार बोलिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ, कटक उड़ीसा। अब केंद्रीय चमड़ा चेन्नई। ठीक है। सलाल परियोजना कहाँ है, अरे कौन सा नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। काजू उत्पादन में अग्रणीय राज्य काजू, केरल। बड़ी इलायची के लिए, बड़ी इलायची, हाँ लिटिल इलायची मतलब वही तो होगा। ना, छोटी इलायची केरल में है। बोली बड़ी इलायची के लिए। अरे बताइए। सिक्किम है जो कि बड़ी इलायची के लिए है। बोलेगा। तिल उत्पादन में, तिल उत्पादन में कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश। आए अभी तक आए चीनी उत्पादन में, महाराष्ट्र हो गया है। आ गया है। हाँ, शुरुए से मतलब अच्छा दिन से महाराष्ट्र है। नहीं तो नया वाला करंट फिर आप लाए हैं ना, उसमें भी महाराष्ट्र दे रहे हैं। दे दिया होगा, कोई दिक्कत मतलब दे दिया वो गलत से ना, नहीं। 24-25 वाला सेशन में दिया होगा ना यार। अच्छा दिन से पहले से 24-25 सेशन आज है। अच्छा दिन वाले पिछले तो हमर खातिया जुलाई वाला में देखे थे, वही से दे लेते हां इतना तो पहले से से नहीं। पढ़ा वाला है मास्टर चलिए बाकी यार। अच्छा आप तेसे में पढ़े थे यार, बदलते रहता। अभी दूध में कौन चल गया क्या, उधर होगा फर्स्ट है वैसे पढ़ाई के। दूध में देखिए कभी राजस्थान रहता है, कभी कभी उत्तर यूपी प्रदेश रहता रहता है, कभी हरियाणा रहता है, तीनों उन्हें होते रहता है।
ईयर करेंट अफेयर के है, वो देख के जाइएगा जब एग्जाम रहेगा ईयर के, अलग बात रहता है। बोलिएगा गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन सा राज्य में है? कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगा सागर उत्तराखंड में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, कहाँ, कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। आगे सुनिएगा, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य आंध्र प्रदेश है, लेकिन यूरेनियम में ज्यादा भंडारित कहाँ है? जादूगोड़ा। कहाँ? जादूगोड़ा झारखंड में पड़ता है। सबसे ज्यादा ईसाई प्रतिशत वाला राज्य नागालैंड। नागालैंड की क्या है आधिकारिक भाषा? अंग्रेजी। ईसाई लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। बोले अंग्रेज कौन सा जाति था? ईसाई। हालांकि आपको केरल में भी मिलता है ईसाई, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें मिलेगा, यहाँ मिलता है नागालैंड प्रतिशत में बोले हैं। बोलिएगा 1667-68 में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ था, कहाँ? नगर निगम प्रथम नगर निगम चेन्नई, जो मद्रास बोलते हैं, मद्रास बोलते थे, वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, दोनों वचन उल्टी हो गया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ? लखनऊ। 20 के लिए कहाँ है? 20 मतलब जहर के लिए कहाँ है? तो देहरे अथी है, उत्तर प्रदेश है। कहाँ? उत्तर प्रदेश है। और अथी के लिए, औषधि के लिए दे उत्तर प्रदेश। लखनऊ में बोलता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बोलिए। साहित्य एकेडमी का मुख्यालय कहाँ? साहित्य एकेडमी का मुख्यालय दिल्ली है। कहाँ? दिल्ली है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ? जादूगोड़ा। कहाँ? जादूगोड़ा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ? संस्थान दार्जिलिंग। कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है। अच्छा क्वालिटी। जीआई टैग मिलल है। हाँ, पहले सबसे पहले ओकरे अपने बारे में बोल देना, उसके बाद कुछ आप आओ ना बोले। यहाँ बैठिए नहीं, आप चलिए ठीक है सर। आप नहीं दिख रहे, आपको दिख श्री भाई थोड़ा देखा के लोग। हेलो मेरे बाबा ठीक। प्रश्न पूछने के लिए चेंज हुआ मास्टर। अच्छा आवाज निकलो, आइए नहीं। चलिए ये वाला पूछे ना सर। पूछ लेंगे ना। ठीक। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। हाँ? शांति स्तूप राजगीर बिहार में। हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है? हरियाणा बिहार में है। ठीक है, सोनपुर बिहार में। हरियाणा में लोग हैं। हजरत बल दरगाह कहाँ है? पटना में तो है ना, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाँ, हजरत बल हजरत दरगाह है, पटना साहिब गुरुद्वारा है वहाँ। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? धातु वाला। हाँ, धातु कर्म लेबोरेटरी यहाँ जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर है। टाटा नगरी, इस्पात नगरी। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। रामबाग पैलेस कहाँ है? जयपुर। ठीक है, जयपुर राजस्थान। महाराजगढ़ का किला कहाँ स्थित है? वही है जयपुर राजस्थान। जयपुर में है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किबलू लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में। हर मंदिर साहिब कहाँ है? ये देखिए, यही पटना बोल रहे थे। कामाख्या मंदिर असम में होगा। असम। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ है? ना, जयपुर में है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य जयपुर। कुंडलकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। कुंडलकुलम। कठपुतली का प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आमेर का किला नहीं, जयपुर के राजस्थान में। जयपुर है छोटका रतिया। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? डेयरी रिसर्च उत्तर प्रदेश में। करनाल। करनाल हरियाणा में। हरियाणा में।
भटकल बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। भटकल बंदरगाह। पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद कब हुआ था? कब हुआ था? अच्छा, हुआ मतलब कब हुआ? हाँ हाँ, ध्यान नहीं। 1869 मोदी से पहले वाला थी, महात्मा गांधी से पहले वाले। इनका जन्म हाँ? बाद में हुआ। हाँ मतलब बाद में। बढ़िया ना के देख लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है? सोलर हाँ, सोलर यहाँ गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ई कब? अहमदाबाद। अहमदाबाद। सीता बेंगा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में। ककोला जलप्रपात नवादा बिहार। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन कब हुआ था? 86 होगा जी। 1981 में। 81 है ना? इसका मुख्यालय देहरादून में है। 2 साल पर रिपोर्ट जारी करता है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर है, कहाँ? जम्मू कश्मीर। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? 14 नवंबर 89। 1889। किनका बोलिए कि नहीं बोलिए? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? कौन सा परियोजना? हाँ। नहीं, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना। इसकी स्थापना 56 48 में। 48 में। इसी को बोले थे पंडित नेहरू मंदिर। पंडित नेहरू मंदिर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? सबसे बड़ी भाखर नांगर परियोजना कौन सी नदी पर है? इसके लाभान्वित राज्य 3 गो है। सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। मंगला नामक तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? मांडवी गुजरात में। मांडवी गुजरात में। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टिल्ला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। बेतवा बह मालवा के पठार से। को बोलो। थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाया जाता है? शोक के ठीक है, शोक के रूप में। कहाँ पाया जाता है बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। उत्तराखंड, बिहार में पाया जाता है। झारखंड। झारखंड में नहीं पाया जाता है थारू। अपनी यहाँ रहते हैं। संथाल जनजाति में। संथाल में विवाह का बापला कहा जाता है। गारो खासी जनजातियां कहाँ हैं? मेघालय, असम और मिजोरम में रहती है, तीनों में। झूमी कृषि करती है उसे। जारवा भारत का सबसे आद्य जनजाति है। गारो पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? गारो। बोडो जनजाति। टोडा जनजाति में कौन सा विवाह प्रथा चालू है? टोडा जनजाति में विवाह प्रथा बहुपति, मतलब एक लड़की के ढेर मनी पति रहे, उसे बहुपति। वहाँ लड़की मार दे जाए बच्चे में। गरासिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। चिनाब को हिमालय में क्या कहा जाता है? चिनाब को हिमालय में क्या कहा जाता है? हिमाचल। और चिनाब के हिमाचल प्रदेश में कुछ कहा जाता है, कौन नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नदी। भारतीय मौसम विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। आप कहने की नहीं पूछिए। अब पूछते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट
ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अभी कितना पहुंच के हो गया इसमें? 34 एगो मुख्य न्यायाधीश बाकी नहीं। भारत भारत बोलिए, इसमें देखते हैं मुख्य न्यायाधीश का कुर्सी के हाइट छोटा रहता है, देखें कभी? तो पहचानिएगा कैसे कि मुख्य न्यायाधीश है? जो हम नहीं बोले, हमरा के लगना चाहिए कि बड़ा लगना चाहिए, स्पीकर के जैसे बड़ा रहा है। तो हम जो नहीं बोल रहे हैं कि पहचानिएगा, पहचान के लिए घंटी बनिएगा जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 14 ए वाला 51 सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950। हाँ जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितना सीट? 34। ठीक है, 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद। ठीक है, संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितना है? 65। ठीक है, 65। चुनाव आयोग के भी। चुनाव आयोग के भी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के। उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 134 के 1। 34 के 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। ठीक है, 5। अब कुछ अनुच्छेद आपको बताते हैं। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्च न्यायालय का मतलब घोषित कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित है। अनुच्छेद 124 से सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दें। आवती हाई कोर्ट हो जाता है 214। 214, ठीक। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126। तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय के बैठक उपस्थिति होने के लिए बुलाया जाता है 128 के अनुसार। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में उच्च न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति की प्रावधान है। अपील कर सकता है उच्च न्यायालय 136 के अनुसार। अनुच्छेद 137 में उच्च न्यायालय की अपने निर्णय के पूर्ण विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है, मतलब पूर्ण निर्णय ले सकता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 145 में। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवाओं की नियुक्ति संबंधित है।
हाँ? तो बोल में तो पढ़ में करें तो बोल में ऐसी लाइफ में अपने से पढ़ अपने समझ पहले मुझे बोली कर करें खाली बुलाट उड़ाट ले हैं भैया कोई को के प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बताओ जी सेलुलोज। सेलुलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजीनॉल। यूजीनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन से रसायन उपस्थित होता है? इलेक्ट्रिक। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस CH4। दुर्गंध युक्त मक्खन दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक ब्यूटाइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल होता है। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? बताएं कौन है जी? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? वसीय अम्ल है तो ओलिक अम्ल। हाँ, ओलिक अम्ल। डायनामाइट का